और एक छोटी सी बात, शिवानी के ऊपर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो अभी फिलहाल हम गाइस बरमोर में ही हैं और काफ़ी लोग है गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप सब? तो होप है कि गाइस आप सभी बढ़िया ही होंगे। तो हम भी काफ़ी बढ़िया हैं। तो अभी फिलहाल हम गाइस बरमोर में ही हैं और काफ़ी लोगों को टेंशन भी हो जाती है बरमोर का नाम सुनते हो और हम बरमोर में हैं। तो गाइस हम एक चीज़ बता दें कि हम बरमोर से काफ़ी दिन पहले बड़े ही सही सलामत पठानकोट पहुँच गए हुए हैं। काफ़ी लोगों को तो राहत मिल रही होगी, अभी शुक्र है ये लोग पहुँच गए पठानकोट। तो गाइस बिल्कुल सही बात रीमा ने बोली है कि काफ़ी लोगों के दिल में ठंडी ठंडी राहत मिल गई होगी कि बरमोर की ठंडी हवाएं छोड़ के हम पठानकोट पंजाब की गर्म हवाओं में आ गए हुए हैं। तो गाइस एक चीज़ आज के व्लॉग में हम ये बोलना चाहते हैं और क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं कि काफ़ी लोगों के हर वीडियोस में यही कमेंट्स आई जा रहे थे कि अभी तक भी फ़िलहाल कमेंट्स आई जाएंगे 2-4 कि आप गाइस अभी भी बरमोर में ही हो, आप गाइस अभी भी बरमोर में हो, आप छोड़ दो घर, उनकी रोटियां खा रहे हैं, रोटियां सेक रहे हैं, ये है डेरा डंडा वहाँ पर लगाया हुआ। तो गाइस एक चीज़ मैं सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि जो लोग रेगुलर हमारी वीडियोस और रवि भाई को जो फॉलो करते हैं उनको तो कहने की बात ही नहीं है, उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनको सभी को मालूम है कि हम बरमोर में कितने दिन रुके हैं, कितने दिन से हम बरमोर में नहीं है। क्योंकि रवि भाई करते हैं रोज़ की व्लॉगिंग और उनके चैनल्स में सारा कुछ मालूम चल रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हाँ, कुछ ऐसे लोग जरूर हैं बीच में जो कहते हैं टांग अड़ाने के जान के भी है कि जान सारा कुछ उनको पता है कि हम कहाँ पर है कहाँ पर नहीं, लेकिन नेगेटिव फैलाने के लिए तो कभी कसर नहीं छोड़ती। आप सभी को पता है जैसे कि हर जगह में आपको हेट करने वाले तो मिलेंगे। तो कहने की बात यह है कि हम स्टार्टिंग से ही आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि पठानकोट से हम चंबा गए थे। चंबा में काफ़ी बारिश लगी हुई थी तो हम पहले चंबा में स्टे किए हुए थे और उसके बाद नेक्स्ट डे हम बरमोर में गए थे। तो हम जिस दिन बरमोर में गए थे उसी दिन हमने एक रूम ले लिया हुआ था बरमोर में। और हमारा यही था, हम जहाँ पर भी जाते हम किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनते। पहले तो हम बिना बचे किसी को क्यों तकलीफ दे, है कि नहीं? हाँ गाइस, किसी के घर में कितनी रिलेटिव है, कितनी मेंबर है, क्यों दे। हमें भी मालूम है कि उनके घर में शादी चल रही थी और एक ही बात को हम माइंड में लेके पठानकोट से गए थे कि हाँ उनके घर में भी उनके काफ़ी रिलेटिव्स आए होंगे, शादी का टाइम चल रहा है, तो हम भी एक तरफ सामान लेके उनके घर में बर्डन डाल दें। बट ऐसी बात कोई नहीं है कि रवि भाई के घर में हम कि कोई बर्डन वाली बात है। वो भी हमें एक ऐसे पहले भी बोला था कि फैमिली मेम्बर्स की तरह ही वो हमें मानते हैं। तो फिर भी हमने बरमोर में जाके पहले ही एक हमने रूम ले लिया था और अपनी बुकिंग थी हमारी, तो हम वहाँ पर स्टे किया। जिन्होंने हमारी वीडियोस देखी हैं बरमोर की उनको तो मालूम ही है कि हमने रूम लिया हुआ था, हम वहाँ पर स्टे किए थे। फिर उसके बाद रवि भाई के घर गए। कहने का मीन्स यही है कि मतलब वीडियोस को प्रॉपर देख लिया करो यार। जो भी कमेंट करते हैं आप उठा देते लिख देते हो हाँ बर्डन बने हुए हैं उतने दिन। हाँ, एक चीज़ हमारे से जरूर गलती होती है कि हम जो व्लॉग्स हैं वो थोड़ा लेट डालते हैं, एक दिन का गैप डाल के या 2 दिन का गैप डाल के। उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि हम अपना लैपटॉप वगैरह कैरी नहीं किया हुआ था बरमोर में, इसके कारण हमें थोड़ा सा वीडियोस डालने में प्रॉब्लम्स हो रही थी। इसलिए हमने बेहतर यही समझा कि हम पूरी सीरीज़ को कवर करते हैं और आराम से आके पठानकोट में व्लॉग्स अपने डालना शुरू कर देते हैं। जैसे कि जब हम होटल में स्टे किया उस चीज़ से रवि और शिवानी काफ़ी हमसे नाराज़ भी हो गई कि इतनी दूर से आई, क्यों आप लोग होटल में स्टे किया आप लोगों ने। लेकिन फिर भी हम कहते हैं ना, लेकिन ऐसे नहीं हमने नहीं रुका, हमने 2 नाइट या 3 नाइट तो स्टे किया था उनके घर में। हाँ गाइस, क्योंकि रवि भाई ने जब हमने बोला कि उनकी फैमिली को मालूम चला कि हम आए हुए हैं यहाँ पर स्टे, तो उन्होंने तो उसी टाइम कहा था कि आप सामान उठाओ और घर में आ जाओ। बट फिर भी हमने कहा कोई बात नहीं, रहने दो सामान, हमारा बड़ा सामान है, आपको मालूम है फैमिली के साथ जाओ और तो काफी रही सामान हो बात जाता है। तो हमने उनके कहने पे हमने 2 नाइट तो स्टे किया था रवि भाई के घर में। हाँ। तो चलो उनकी भी इतनी मेंबर है घर में, हम किसी को जाके तंग, उनके तरफ से तो मोस्ट वेलकम है। हर कोई आपने देखा होगा उनके वीडियोस में, हर कोई उनके घर में मोस्ट वेलकम है। लेकिन अपना एक होते हैं ना, अपना प्राइवेसी भी होती है। तो रही बात कि हिमाचल वाले के घर में हम कभी भी चले जाए, उन्होंने कभी भी हमें ऐसे मना नहीं किया या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उनके घर में।
वैसे भी कोई भी जाता है रवि भाई के घर में और उसका हम बड़े ही अच्छे दिल से वेलकम होता है, चाहे वो सब्सक्राइबर हो या कोई व्यूवर्स हो या उनका कोई फ़ैन हो। ऐसे ही मैंने आज तक लाइफ में कभी नहीं देखा कि उनके घर में उनका वेलकम सही से ना हुआ हो। और आपको भी मालूम है जो रवि भाई की हिमाचल वाले की वीडियोज़ देखते हैं कि वो बड़े ही अच्छे से वेलकम करते हैं। उनके घर में रहने का, खाने पीने का कोई भी वैसी प्रॉब्लम नहीं है। आओ अपने घर की तरह, मेंबर्स की तरह वो रखते हैं। दूर दूर से कई आते हैं उनके व्यूवर्स, सब्सक्राइबर और फैंस। तो और एक छोटी सी बात, शिवानी के ऊपर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। शिवानी को लेके काफ़ी हमारे कमेंट आते हैं, हमें भी उसको निकालो, उसको यो क्यों नहीं जा रही। नहीं, शिवानी के ऊपर भी नहीं आ रहे, हमारे ऊपर भी हमारे ऊपर भी आ रही है। निकलो वहां से, आप बैठे हुए हो, ये जैसे है कि हमारी आप सभी को क्लियर हो गया। अभी उसकी ओर से भी मैं छोटी सी, देखो उसने जैसे कि बताया हुआ है, रवि और वो है बेस्ट फ्रेंड, कोई उनका वो नहीं है, मेहमान नवाजी टाइप कोई रिलेशन नहीं है, तो उनको भी नहीं प्रॉब्लम हो रहा है। पता नहीं आप सभी को क्यों इतनी की प्रॉब्लम है कि वो निकलो। और एक चीज़ होता है कि जब हम एक इसमें कैटेगरी में चलते हैं ना, जैसे ब्लॉगर्स होते हैं, यूट्यूब के काम होते हैं, उनको तो आपस में बिजनेस करना ही पड़ता है। और हम आपको नहीं मालूम बीच में क्या बातें होती हैं, स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा बातें होती है, जिसके लिए शिवानी को भी वहाँ पर वेट करनी पड़ती है, उसको भी बिजनेस देखना पड़ता है। गाइस अभी रवि भाई है, रवि भाई के साथ शिवानी अटैच है, तो आगे वो बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए होता है कि हम एक दूसरे की सपोर्ट के कारण ही आगे बढ़ते हैं। तो अभी तो फिलहाल उनका एक बिजनेस भी है इस चीज़ को लेके। ये नहीं है कि शिवानी वहाँ पर बैठी हुई है तो वो उनकी रोटियां सेक रही है या वो है, उनका एक बिजनेस भी है। उसको शिवानी को अभी वहाँ पर जाना पड़ेगा, वापस भी आएगी, वो जाएगी भी, क्योंकि उनका एक बिजनेस भी है, उनका आगे उन्होंने बढ़ना भी है। तो इसलिए हम सभी को इकट्ठे होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए मीटअप तो होता ही रहेगा ये चीज़ को लेके। हाँ, हेटर्स को ये चीज़ का थोड़ा सा देखना चाहिए कि भाई वो लड़की है, लड़की कभी ऐसे कमेंट्स मत कीजिए कि हाँ उसको हर्ट हो। थोड़ा सोच समझ के कीजिए कि अगले को हर्ट भी हो सकती है। हाँ। तो आई होप अभी सभी को क्लियर होगी हमारे बातों से। हाँ गाइस, तो यही चीज़ थी कि गाइस किसी को भी कमेंट करने से पहले कि कोई उनके घर में स्टे कर रहा है या कोई बाहर से भी आ रहा है, तो कई कह रहे हैं रवि भाई के घर हब बन गया हुआ व्लॉगर्स का। भाई गाइस मैं ये भी चीज़ कहना चाहता हूँ कि कोई बड़ा यूट्यूबर अपने घर में रख के तो देखे किसी बंदे को। आज तक मैंने तो नहीं देखा, हमने तो कभी नहीं देखा। कोई ये ना सोचे हम रवि भाई को जानते हैं इसलिए उनका फेवर ले रहे हैं, जी बिल्कुल भी नहीं है। हमने अपनी आंखों से, और काफ़ी यूट्यूबर्स को पूछ सकते हैं कि जो व्लॉग बना के गई हुई है, ऐसे यूट्यूबर मैं, वो भी इतनी बड़ी यूट्यूबर मैंने नहीं देखा जो खुद घर में बिठा के वो व्लॉगिंग भी कर रही है और खाना भी खिला रही है। और मैं तो यही कहना चाहूँ, हेड्स ऑफ उनके फैमिली को जो इतना कर सकते हैं। आई होप काफ़ी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम कहाँ थे, क्यों गए, क्यों आए। तो आप बताइए और एंडिंग करेंगे मिस्टर कनव। तो गाइस आपको सभी के क्वेश्चंस का जवाब मिल गया होगा। तो गाइस जाते जाते हम छोटे से क्लिप्स दिखाना चाहते हैं अपने एक स्वीट लवली से सब्सक्राइबर व्यूवर्स के लिए, तो आप उसको जरूर एंजॉय कीजिए। बाकी हम मिलते रहेंगे एक और ही नए। लास्ट बात, हमारी अभी आप सभी का सपोर्ट, हाँ आप सभी का आपने नहीं बोला हुआ है ना, क्योंकि हमने देखो अभी भी रवि भाई लोगों के साथ हमने काफ़ी वीडियो, वो सारे को हमने छोड़ दिया हुआ है आप लोगों के कहने पे। हम आप कहते थे अपना व्लॉग्स, अभी आप लोगों का काम है हमें सपोर्ट करना। वो मैं नहीं कहती आप नहीं करते, ऑलरेडी आप सभी कर रहे हो, और भी आप सभी का हमें चाहिए सपोर्ट ठोक के। हाँ गाइस, तो सपोर्ट चाहिए ठोक के। और इसी के साथ गाइस हम मिलते रहेंगे ऐसे ही एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ रीना व्लॉग्स में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। तो गाइस अभी हम बरमोर में हैं और इस टाइम 6 से 7 बजे का टाइम है। तो फिलहाल इस टाइम काफ़ी तेज़ बारिश लगी हुई है और अभी मैंने टी शर्ट डाली हुई है, बट मुझे थोड़ी थोड़ी ठंड लगनी शुरू हो चुकी है। और गाइस मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मुझे मिला है मेरा एक छोटा सा क्यूट सा सब्सक्राइबर जो कि बरमोर से है। तो अच्छा, पहले एक चीज़ बताओ कि आपका नाम क्या है? विशाल। तो गाइस ये है विशाल। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th क्लास। अच्छा, आपको हमारी सबसे बढ़िया वीडियो कौन सी लगी है बताओ? स्नेक प्रैंक वाली। स्नेक प्रैंक वाली। और कौन सी वीडियो देखना पसंद करोगे? प्रैंक वाली वीडियो देखना पसंद करोगे, चैलेंज देखना पसंद करोगे, कौन सा देखना? ब्लॉगिंग देखना पसंद करोगे। तो गाइस ये देखिए छोटा सा लड़का यहाँ पर, और वो कह रहा है कि ब्लॉगिंग ही देखना पसंद करेंगे, बट यही है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं हो पा रहा कि हम रोज़ के व्लॉग बनाएं। बट चलो इसकी डिमांड हम ज़रूर पूरी करेंगे।
बाकी और क्या कहना चाहते लोग को लाइक शेयर कमेंट हो? और सब्सक्राइब